नमस्कार। आज हम विलयन के अंतर्गत हेनरी का नियम जानेंगे। तो आइए जानते हैं गैसों की द्रव में विलेयता के ऊपर हेनरी ने जो अपना नियम प्रस्तुत किया उसे हम जानें। तो आइए जानते हैं हेनरी का नियम। तो मान लिया जाए ये कोई पात्र है, इसमें विलायक मान लिया जाए 1 लीटर है। 1 लीटर विलायक और ताप को स्थिर रख दें ताकि समझने में आसानी हो। तो मान लिया जाए 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है और इस विलायक में दाब आरोपित करके किसी गैस को जैसे CO2 को विलय किया जाए। इस प्रकार से आरोपित दाब पिस्टन से दाब आरोपित करके CO2 को 1 लीटर विलायक अर्थात यहाँ पर हम जल ले सकते हैं, उदाहरण स्वरूप जल सार्वत्रिक विलायक है और तापमान कर दिया हमने 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर तापमान को हमने फिक्स कर दिया, विलायक को भी हमने फिक्स कर दिया और अब दाब लगा रहे। तो आइए जानते हैं चित्र के माध्यम से जानें हेनरी का नियम। तो किसी विलायक के निश्चित आयतन में आयतन निश्चित रखना पड़ेगा, क्योंकि आयतन कम या ज्यादा होने पर गैसों की द्रव में विलेयता प्रभावित होगी। इसी प्रकार से ताप बढ़ने एवं ताप कम होने पर भी गैसों की द्रव में विलेयता प्रभावित होगी। अतः हम यहाँ पर ताप और आयतन को, विलायक का जो आयतन है इसे फिक्स रखेंगे। तो किसी विलायक के निश्चित आयतन में निश्चित ताप पर विलेय गैस का द्रव्यमान आरोपित दाब के समानुपाती होता है, अर्थात जितना दाब लगाएंगे उतनी गैसें द्रव में विलय होगी, परंतु शर्त विलायक का आयतन निश्चित हो, विलायक का ताप निश्चित हो। आयतन बढ़ेगा तो गैसों की विलेयता बढ़ेगी, ताप बढ़ेगा तो गैसों की विलेयता कम होगी। तो ताप एवं आयतन को हम स्थिर रखेंगे। तो किसी विलायक के निश्चित आयतन में निश्चित ताप पर विलय गैस का द्रव्यमान आरोपित दाब के समानुपाती होता है। इसे हेनरी का नियम कहते हैं। तो यदि विलय गैस का द्रव्यमान m हो तथा आयतन v हो, तो हेनरी के नियमानुसार मान लिया जाए विलय गैस का द्रव्यमान m हो तथा आयतन v हो, तो हेनरी के नियमानुसार m समानुपाती P, अर्थात किसी विलायक के निश्चित आयतन में निश्चित ताप पर विलय गैस का द्रव्यमान आरोपित ताप के समानुपाती होता है। तो m समानुपाती P। समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, यहाँ पर हम कोष्टक रखेंगे। तो m = Kp। इस प्रकार से जहां पर K नियतांक है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जहां K एक नियतांक है, जहां पर K एक नियतांक है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, K = m/P। ये हेनरी का नियम आ गया। अब इसके पश्चात हम हेनरी के नियम के अनुप्रयोगों पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। अगला बिंदु हमारे इसी के अंतर्गत हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के कई अनुप्रयोग हैं। प्रथम, कार्बोनिकृत शीतलक पेय बनाने में। तो कार्बोनिकृत शीतलक पेय पदार्थ बनाने में जैसे
बियर, सोडा वाटर इत्यादि में दाब बढ़ाया जाता है, तो दाब बढ़ाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्रव में घुल जाती है। तो कार्बोनिक रस शीतलक पेय पदार्थों को बनाने में हेनरी के नियम का अनुप्रयोग अर्थात उपयोग किया जाता है। दाब बढ़ाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्रव में विलित हो जाती है, घुल जाती है। इसी प्रकार से दूसरा अनुप्रयोग शरीर में ऑक्सीजन की विलेयता के रूप में, या तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की विलेयता के रूप में जैसे ही इंस्पायरेशन के थ्रू जैसे ही ऑक्सीजन को लिया जाता है, ऑक्सीजन फेफड़ों की कुपिकाओं में अत्यधिक दाब के कारण रक्त में घुलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाती है। और जैसे ही दाब कम किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम दाब के साथ एक्सपायरेशन के थ्रू नासिका छिद्र से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से दाब बढ़ाने पर ऑक्सीजन रक्त में घुल जाती है और दाब कम करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से शरीर में O2 की विलेयता के रूप में अर्थात परिसंचरण के रूप में। अगला बिंदु, गहरे समुद्र में गोताखोरी के रूप में। गहरे समुद्र में तो गोताखोर जब समुद्र में अन्वेषण के लिए जाते हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के सिलेंडर अर्थात नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से मिश्रित सिलेंडर लेके जाते हैं। चूंकि नाइट्रोजन की विलेयता रक्त में ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है, अतः गहरे समुद्र में जब गोताखोर जाते हैं तो अत्यधिक दाब बढ़ने से नाइट्रोजन की विलेयता बढ़ जाती है, परंतु जैसे ही गोताखोर बाहर आते हैं शरीर में तीक्ष्ण दर्द उत्पन्न होता है। तो आजकल गोताखोरों के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण दिया जाता है सिलेंडर के रूप में। तो गहरे समुद्र में गोताखोरी के रूप में। और अगला बिंदु पर्वतारोहियों में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऊंचाइयों पर। तो जैसे ही ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं दाब कम हो जाता है और दाब कम होने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है। क्योंकि दाब कम होने से ऑक्सीजन की विलेयता शरीर में घट जाती है, दाब कम होने की वजह से शरीर में दर्द उत्पन्न होता है और सिर दर्द जैसी समस्या उत्पन्न होती है। तो जैसे ही पर्वतारोही ऊपर पहुंचते हैं वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है अर्थात दाब कम हो जाता है। दाब कम होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी प्रकार से ऊंचाइयों पर दाब कम हो जाता है, दाब कम हो जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। और जलीय जीवन में अगला बिंदु हम लिख सकते हैं जलीय जीवन में। तो जलीय जीवन में वायुमंडल में उपस्थित गैस अर्थात ऑक्सीजन जल के साथ संपर्क में लेती है, तो ये अत्यधिक दाब के कारण जल में घुलनशील हो जाती है और जल में घुलनशील होकर जलीय जीवों के लिए प्राणवायु का कार्य करती है। तो जलीय जीव वायुमंडल की जो ऑक्सीजन होती है या अत्यधिक दाब के कारण जल में घुलकर जलीय जीवों के लिए प्राणवायु का कार्य करती है। तो आज हमने हेनरी के नियम के अनुप्रयोगों तथा हेनरी के नियम को जाना और इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद।